नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत में शराब पीना, शराब बेचना, तंबाकू बेचना, पीना सब कुछ लीगल है। यहाँ तक कि कोई मर्डर हो जाए, रेप हो जाए तो उनके गुनहगारों तक पहुँचने के लिए हमारे प्रशासन को कानून के पेचीदे रास्ते से गुजरते हुए सालों लग जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कार पे, बाइक पे अपने शौक के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करवा के रोडों पे चलते हैं, जैसे कि बिग साइज टायर लगवा लेते हैं, अब अपने ग्लास को टिंटेड करवाते हैं, हल्की सी इंजन रीमैपिंग करवा लेते हैं, कुछ भी अगर कार मॉडिफिकेशन करवा के, बाइक मॉडिफिकेशन करवा के आप अगर रोड पे चलते हैं तो अगर पुलिस आपको पकड़ लेती है तो आपके कार के, आपके बाइक के साथ साथ हो सकता है आप अगर कुछ ज़्यादा आर्गूमेंट आपसे उससे कर रहे हैं तो आपको भी जेल लेके जा सकती है। ये हैवी लिफ्टेड पिकअप ट्रक आप देख सकते हैं, ये मस्त सी दिखने वाली बॉडी किट में आप कार देख सकते हैं। ये सारी कारें यूके की सड़कों पे चलने के लिए रोड लीगल है। ये मॉडिफाइड लिमोजिन थाईलैंड और इंडोनेशिया की सड़कों पर चलने के लिए लीगल है। लेकिन आप जो ये फोर्ड की एंडेवर देख रहे हैं, ये इंडिया में चलने के लिए लीगल नहीं है, ये इसको इलीगल कहा जाता है। आप जानते हैं क्यों? नहीं जानते हैं ना, आइए मैं बताता। इस एंडेवर में ऑनर ने बिग साइज टायर लगा रखा है, बॉडी किट लगा रखा है, हेडलाइट चेंज करवा रखा है, टेल लाइट चेंज करवा रखा है और साथ ही साथ लिफ्ट किट लगा रखा है। तो इन सारी मॉडिफिकेशनों की वजह से ना ही इस गाड़ी को कोई खतरा है और ना ही रोड पे चलने वाले इसके अगल बगल में दूसरे कारों को कोई खतरा है। जहाँ तक कि और कई दूसरे देशों में पूरी की पूरी स्ट्रक्चर चेंज कर दी जाती है गाड़ियों की, फिर भी वो लीगल होती है। लेकिन भारत में छोटी छोटी मॉडिफिकेशन पर गाड़ियों को सीज कर दिया जाता है और चालान काट दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था कि जो कार मॉडिफिकेशन है वो इलीगल है। कार मॉडिफिकेशन करने से गाड़ियों के स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ पर बहुत ही खासा प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता कि मॉडिफिकेशन से हमारे इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि सरकारी गाड़ियां जो 20 से 25 साल पुरानी हैं, वो गाड़ियां रोड पर धड़ल्ले से चल रही है, उससे कोई इन्वायरमेंट पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जबकि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट है, लेकिन टॉप 10 ऑटोमोबाइल मार्केट की बात करें तो चाइना को छोड़कर इतनी स्ट्रिक्ट कोई नहीं है। किसी भी देश में इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कार मॉडिफिकेशन को लेकर। यहाँ तक कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, भूटान जैसे छोटे छोटे देशों में कार मॉडिफिकेशन लीगल है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसलों को लेकर भारत के जो कार एंथुसियास्ट हैं वो बहुत ही नाराज़ हैं। सिर्फ कार एंथुसियास्ट के नाराज़गी तक ही बात नहीं रहती है। भारत एक बहुत ही क्रिएटिव मेंटलिटी, क्रिएटिव माइंड वाले लोगों का देश है। यहाँ कई सारे ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर और आपको बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर मिल जाएंगे जिसको कि उनके स्किल के मुताबिक, उनके डिग्री के मुताबिक जॉब नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि आपको बिना कोई डिग्री, डिप्लोमा, बिना कोई एक्सपीरियंस वाले लोग भी मिल जाएंगे जो आपको अच्छी खासी क्रिएटिविटी करते देख सकते हैं, आप कार को मॉडिफाई करते देख सकते हैं। तो इन लोगों के सोच पर, इन लोगों के कामों पर इस लॉ ने बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला है और इनके स्किल को दबाने में इस कानून का बहुत ही बड़ा हाथ है। ये लॉ ना होने की वजह से ये लोग अपने छोटे छोटे शॉप से भी मॉडिफिकेशन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस लॉ की वजह से इंडिया को रेवेन्यू में तो लॉस हो ही रहा है, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और लोगों के क्रिएटिव माइंड को भी दबाया जा रहा है। जबकि यूएस एक आज सुपर पावर है और वहाँ की ऑटोमोटिव लॉ बहुत ही हेल्पफुल है और कार एंथुसियास्ट और मॉडिफिकेशन लवर के लिए यूएस में आप किसी भी कार को लेकर सड़क पर उतर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यूएस में लगभग हर एक आदमी अपनी शुरुआती दिनों से ही कार ऑन करता है और उनको लगता है कि कार भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यहाँ तक कि आपको एक्सट्रीम से एक्सट्रीम मॉडिफाई गाड़ियाँ देखने के लिए मिल जाएगी यूएस की सड़कों पे। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ देखने के लिए मिल जाएगी कि अगर आज कोई हमारे दिल्ली के सड़कों पर वैसी गाड़ियाँ लेकर उतर जाता है तो गाड़ियों के साथ साथ उसको भी काला पानी का सजा सुना दिया जाएगा। यूएस में आपकी गाड़ी पे विंडशील्ड होनी चाहिए, साइड मिरर होनी चाहिए, आपको स्टीयरिंग व्हील होनी चाहिए, सीट बेल्ट होनी चाहिए, टायर, एग्जॉस्ट, लाइट, नंबर प्लेट और रिफ्लेक्टर होनी चाहिए। उसके बाद आप इस चीज़ को फॉलो करके कोई भी कार कस्टमाइज कर सकते हैं।
ये एक बहुत बड़ी कारण हो जाती है कि अमेरिकन अपनी कार में मनचाही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यूएस की तो बात हो गई, लेकिन और भी बाकी सारे देश हैं जिसमें आप बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यूके में आप परफॉर्मेंस से रिलेटेड और कॉस्मेटिक चेंजेस कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, यूके में इस तरह के मॉडिफिकेशन लॉस के चलते वहाँ के एक बहुत बड़े मॉडिफायर हैं, बहुत बड़े मैकेनिक हैं जो सोफ़ा कार अपने हाथों से बनाया है और वो अच्छी खासी स्पीड पर चल जाती है। इस सोफ़ा कार में आपको हेडलाइट है, सीट बेल्ट है, स्टीयरिंग है, इंडिकेटर है और भी बहुत कुछ है। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के उन्होंने एक सोफ़ा कार बनाई है जो वो लीगली रोड पे चला रहे हैं। ये तो डेवलप्ड देशों की बात हो गई। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भूटान जैसे देश, छोटे मार्केट हैं जहां पर कि आपको मॉडिफिकेशन लीगल है। आपको भारत में भी बहुत सारे कार मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। आपको भारत में ऐसी कार मॉडिफिकेशन केरला में देखने के लिए मिल जाएगी जो कि पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी देखने के लिए। यहाँ तक कि केरला हाई कोर्ट ने तो मॉडिफिकेशन को अलाउ कर दिया था, मॉडिफिकेशन को लेके कानून बना दिया था, लेकिन केरला हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। भारत में कार मॉडिफिकेशन तो बैन है, लेकिन सड़क किनारे शराब के ठेके जो चल रहे हैं उसका लाइसेंस भी भारत सरकार ही देती है। भारत में कार मॉडिफिकेशन तो बैन है, लेकिन दुनिया की सबसे ज़्यादा अनसेफ कारों को बेचने के लिए भारत में अलाउ किया गया है, जिसके चलते छोटी छोटी एक्सीडेंट के वजह से भी लोगों की जानें चली जाती है। हाल ही में केरला में बहुत ही ज़्यादा फ्लड का सिचुएशन आ गया था, जिसमें आप वीडियो भी देखे होंगे कि 2-4 गाड़ियां ऐसी थीं, बोलेरो थी, जीप थी, जो कि हैवीली मॉडिफाइड थी और जहां पर कि इंसानों का जाना भी इम्पॉसिबल था, वहाँ पर वो गाड़ियाँ जाकर रिलीफ का काम किया है उन्होंने। आपको ऐसे ऐसे जगहों पर वो गाड़ी गई जो कि पूरा का पूरा घर डूब चुका था। लोग छतों पर जो है किसी का इंतज़ार कर रहे थे, कोई आएगा और हमें लेकर जाएगा। वैसे वैसे जगहों पर वो गाड़ी ले जाकर उन लोगों को उस गाड़ी के छतों पर, बोनेटों पर बैठाकर आपको सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया गया है। उन गाड़ियों से कई लोगों की जान बचाई गई और उन लोगों ने बताया कि मॉडिफिकेशन कितना ज़रूरी है। भारत में भी मॉडिफिकेशन को लीगल कर देना चाहिए। बहुत सारी मॉडिफिकेशन लॉ भारत के बाहर के देशों में भी, जैसे यूएस में, यूके में बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए भारत भी अपने देश में मॉडिफिकेशन को लीगल कर सकता है। यूएस में कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो मॉडिफिकेशन पर अप्लाई होती है, जैसे कि आप रूफ लाइट नहीं लगा सकते क्योंकि सामने वाले से अगर कोई आ रहा है तो उनको दिक्कत हो सकती है। गाड़ियों में नियॉन लाइट नहीं लगा सकते, नियॉन लाइट लगाना मना है ताकि रात के समय उस गाड़ी को देखकर कोई कुछ और ना समझ बैठे। गाड़ियों को हद से ज़्यादा लो प्रोफाइल नहीं कर सकते, लो प्रोफाइल करना मना है क्योंकि इससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। आप हेडलाइट में HID यूज नहीं कर सकते, एग्जॉस्ट में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कैटलिटिक कन्वर्टर आप एग्जॉस्ट से नहीं निकाल सकते, एक्सट्रीम लाउड म्यूजिक नहीं बजा सकते, एक्सट्रीम लाउड एग्जॉस्ट नहीं लगा सकते, NOS का सिलेंडर नहीं लगा सकते और भी बहुत सारे लॉ हैं जो यूएस की कार मॉडिफिकेशन पर लागू होते हैं। आपको तो लगता होगा यूएस तो बहुत एडवांस देश है, बहुत डेवलप्ड देश है, हम उनकी लॉ से कंपीट नहीं कर सकते। तो जो छोटे छोटे देश हैं, यहाँ तक कि यूके में भी आपको कार मॉडिफिकेशन पे बहुत सारे लॉ हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे देश इंडोनेशिया, जापान, आपको थाईलैंड जैसे देशों में भी मॉडिफिकेशन अलाउ है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। यहाँ तक कि जर्मनी की रॉफ, ब्रावस और यूएस की SSC जैसी कंपनियां, जो कि एक छोटी मॉडिफायर कंपनी थी, आज वर्ल्ड वाइड वो काम कर रही है, एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है। आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारी ऐसी मॉडिफिकेशन है जिससे गाड़ियों के स्ट्रक्चर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो भारत सरकार को भी इन बड़े देशों जैसे आपको लॉ को ध्यान में रखते हुए भारत में भी मॉडिफिकेशन को लीगल कर देना चाहिए, जिससे कि लोगों का शौक भी पूरा होगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप मॉडिफिकेशन लेवल है कमेंट में जाके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा था, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने के लिए मिलता रहे।